हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों क्या बताएं, इस समय वीडियो बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। दोस्तों क्या करें, आप लोग से क्षमा चाहते हैं। बताइए दोस्तों, इतना सब हमारे घर वाले, हमारी फैमिली वाले इतना परेशान कर दिए हैं हम लोगों को कि दोस्तों हम लोग 5 दिन से थाने पे दौड़ रहे हैं। 5 दिन से अब ना वही कहावत हो गया है ना, ये सब लोग कहता है भइल बिया मोर करब का, तो वही वाला हाल हो गया है दोस्तों। रात को 10 बजे, रात को 8 तारीख को हमारी सास का जो रूम था दोस्तों, हमारे सास के रूम का ताला तोड़ दिए मेरे भसुर बड़े वाले। और ताला तोड़ के दोस्तों सारा जेवर ओवर सारा निकाल लिए हैं। और दोस्तों जेवर सारा निकाल लिए और पहले तो ताला तोड़ दिए। ताला तोड़ने के बाद कह रहे हैं कि चाची बुआ बुला रही हैं। ये बताइए दोस्तों, अगर आप शरीफ हैं तो ताला टूटने से पहले आपको बुलाना चाहिए था। ताला तोड़ने के बाद क्यों बुला रहे हैं आप। सारा सामान उसमें से हटा लिए तो हमको बुला रहे हैं दिखाने के लिए। वो भी क्या दिखाने के लिए, वही जो एक कपड़ा कपड़ी था, छत पे पूरा कपड़ा बाजार लगा था, वही दिखाने के लिए बुला रहे हैं लोग। पहली बात। आज दोस्तों हमने कहा भी कि देखिए दोस्तों, हमारे अंदर चोरी रहता, बेईमानी रहता तो जाके दरबार की तरह हम भी खड़े हो जाते। पर हमने कहा देखिए भाभी, मेरा जो होगा दे दीजिएगा, आपको परेशानी है, दिक्कत है। जैसे दोस्तों उनका किचन नहीं था तो खाने बनाने का बहुत प्रॉब्लम होता था। खड़े होकर मेज़ पे खाना वाना बनाती थी, आंगन में से पानी वानी गिरता था, धूल मिट्टी भी आता था, दिक्कत था। इस बात को तो हम मानते हैं। तो हमने कई बार उनसे बोला भी था भाभी आप इतना दिक्कत क्यों सहती हैं, परेशानी क्यों सहती हैं, आप दरवाज़ा खोल लीजिए, आपको प्रॉब्लम है तो। पर दरवाज़ा खोलने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मान लीजिए सास का रूम है, सास मर गई, ससुर मर गए, ठीक है, वो जैसे हमारे जिठानी के हिस्से में वो कमरा आ रहा है, ये नहीं है कि वो चोरी बेईमानी की है चाहे 420, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमारा 2 रूम है, लैट्रिन है, बाथरूम है, किचन है। छोटी वाली जिठानी का भी 2 रूम है, लैट्रिन है, बाथरूम है, किचन है। बड़ी वाली जिठानी का भी 2 रूम है, लैट्रिन है, बाथरूम है, किचन है। तो हमारी सास क्या की थी, मेरा भी रूम, उनका भी रूम, उनका भी रूम, तीनों लोगों के रूम में ताला बंद, मतलब एक एक रूम उन्होंने फंसा रखा था। एक में था दोस्तों बता दें, तांबा पीतल लोहा कबाड़, मतलब हमारे ससुर जो हैं बहुत ज़्यादा रेलवे का माल और ख़रीदते थे, नगर निगम का भी माल खरीदते थे, चोरी का नहीं खरीदते थे, नीलामी कर लेते थे माल, नीलामी पे मतलब जाते थे, सरकारी माल खरीदते थे। तो सरकारी कागज़ पत्र सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि चोरी का है चमारी का, ये सब नहीं है, मतलब खरीदते थे माल। तो दोस्तों हमारी जो सबसे छोटी वाली नंदा दिमाग की डिस्टर्ब है, तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठा करके तांबा पीतल रखते थे कि कल को पैसा कौड़ी नहीं रहेगा हमारे पास तो वही सब बेच बाच के शादी कर देंगे। तो जब भी दोस्तों 2 कुंटल 3 कुंटल माल खरीदते थे, घर पे जाके तांबा पीतल फेंकवा देते थे। जब भी नीलामी का माल खरीदते थे तांबा पीतल, तब घर पे रख देते थे, कभी भी बेचते नहीं थे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे जेठ छोटे वाले, जो जिनका नाम है रमेश वर्मा, उन्होंने ताला तोड़ दिया। माँ हमारी जिंदा थी, सास, तभी ताला तोड़ दिए, बहुत जबरियन तोड़ दिए। हमारी सास नहीं चाहती थी तोड़ना, तभी तोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा करके तोड़ दिए। का कर भी अचार डर भी, का कर भी अचार डर भी, चाबी इज्जत से चाबी दे दे हमरे निकारे आवेला, नाई देवी तो तलवा तोड़ देबा, खैले से मतलब रख, ढेर ना कूद, एगो टंगली तूर के बैठल बाड़ी के इलाजवा करवावता है दुनिया भर का कह के कि ले लिए चाबी ले लिए, ज़बरदस्ती ले लिए दोस्तों, चाबी लड़ाई झगड़ा करके ले लिए। दोस्तों मेरा हाथ लगता है दुखने वाला, फोन करते करते यहाँ रख दे रहा है। तो फिर दोस्तों ये ले लिए, चाबी खोले, ताला खोले, मतलब नीचे का ताला वाला खोल दिए। ताला वाला खोलने के बाद रुकिए दोस्तों, एक चीज़ ये आ गया, मैसेज आ गया। आते हैं दोस्तों, कुछ मैसेज आया था, उसको क्लिक किए तो वीडियो कट हो गया था। बंद करो टीवी, तुरंत बंद करो, तुरंत बंद करो लाला सागुन, बेटा आवाज़ क्लियर नहीं आएगा, टीवी बंद करो। तो दोस्तों फिर क्या किए, वो तोड़ ओड़ के ले लिए। हमारी सास बहुत चिल्लाई, अरे तोरे क्या बेटा तोरे काम में ना आई, अरे बैमनवा, अरे बैमनवा, अरे बैमनवा, हमार जिंदगी भर का धैल रहल, हमरे बिटिया खातिर धैल रहल, तोर कमाई ना आई रहल रे बैमनवा बैमनवा। पर वो बेचारी दोस्तों पैर से इतनी लाचार हो गई थी कि वो जा नहीं पाई, देख नहीं पाई। अरे बाप, अरे सालुआ जाके गड़िया रुकवाओ रे। तो फिर मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं, सॉरी, मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं
अरे यो मुँह बांध के बैठल बा, यो गोंगर बन के बैठल बा, गड़िया नहीं रोका पावता का तोर हिस्सा नहीं होला रे, जो गड़िया रोकाओ बैमनवा बेचता, सारा बैमनवा बेचता। मेरे हस्बैंड बोले क्या करी अब बेचा ताना तो जाई मार करे, तो कहली अरे रोकवा वो करे रहल वो दो गलवा कर रहल अधिकवा रहल बैमनवा कर बहुत बहुत शराब पी थी दोस्तों, शराब थे उनका कंठ सूख गया। उसके बाद बता रहे हैं घर की आपको कहानी, सूख गया कंठ उनका सूख गया। उसके बाद क्या हुआ, उनका धीरे धीरे तबीयत खराब होना चालू हो गया। तबीयत खराब होते 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 इतना तबीयत खराब हो गया दोस्तों, 2 दिन नेट खाना नहीं खाई, पानी नहीं पी, एकदम उठती नहीं थी एकदम नहीं। तो मेरे हस्बैंड जाते थे, कभी मेरी जिठानी आती थी, कभी पानी कोई पिला दिया, कोई बिस्किट खिला दिया। मेरे हस्बैंड भी गए मम्मा अम्मा 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 कहे, तब जाके कहीं खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा सा दही खाएंगे। तो दोस्तों हमारे हस्बैंड गए, दही वही ले आए, 2 चम्मच खिलाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, बोली आरती आरती, तो हम समझ गए वो अपनी बेटी आरती को बुला रही हैं दोस्तों। हर A to Z सब बात आरती से शेयर करती थी। आरती हमारी बीच वाली नंद है, उनसे शेयर करती थी और वो माँ का केयर भी करती थी दोस्तों, जैसे कि हॉस्पिटल में थी या मतलब अम्मा को 2-4 हज़ार देती, ऐसे भी दोस्त आती थी 1000-500 रुपये अम्मा को दे के जाती। देखिए जो कि लड़कियाँ नहीं देती हैं, जो कि दोस्तों ये होता है ना, माँ बाप लड़कियों को देते हैं, पर मेरी जो आरती जो है जो नंद थी वो अम्मा को हमेशा 1500 दे के जाती थी। और दोस्तों सरफ साबुन और कुछ प्राइवेट चीज़ें भी अपनी बहन को दे के जाती थी, लेडीज़ यूज में जो भी लगता है, लेडीज़ प्रॉब्लम में जो चीज़ें लगता है वो चीज़ भी दे के जाती थी, मतलब और साबुन सरफ शैम्पू ये सब भी दे के जाती थी दोस्तों। वो बहुत मदद भी करती थी अम्मा का, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जब देखे कि अब एकदम हालत मतलब कंडीशन एकदम ख़राब था, एकदम बुढ़ापा वाला शरीर था, एकदम बीमारी से भी जूझ चुकी थी। और 2 दिन से दोस्तों ना पानी ना दाना ना खाना, कुछ भी नहीं। तो फिर हम लोग दही वही खिला दिए, फिर थोड़ा दही बच गया, उसको हम फ्रिज में रखे कि हो सकता है 10-5 मिनट बाद वो खा लेंगे। फिर हम आरती दीदी को फ़ोन किए तो मेरा फ़ोन नहीं उठाई, मुझसे एलर्जी है उनको, उठाए वो भाड़ में जाए, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। आए तो भला, ना आए तो नहीं, कहते हैं ना कहावत है, आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। नहीं आई, नहीं फ़ोन उठाई। फिर मेरे हस्बैंड किए, फ़ोन उठाई, मेरे हस्बैंड का फ़ोन उठाई तो वो बोले दीदी तबीयत बहुत ज़्यादा मम्मी का ख़राब है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, लास्ट समय चल रहा है, अगर आ जाओ देख लो तो अच्छा है। अम्मा को कोनो उम्मीद नहीं था दोस्तों, एकदम कंडीशन ख़राब था, मतलब कि एकदम हाथ पैर ये सब एकदम झूल गया था। ये पानी मतलब हम लोग ऐसे डालते थे दोस्त ना, इधर से निकल जाता था, ऐसा हालत था। फिर भी आरती बोल रही थी, उनको लालसा था अंदर से कुछ बोलने का, कुछ बात करने का बेटी से। तो मेरे जेठ को पता चला कि आरती आ रही हैं, क्या किए दोस्तों, तुरंत आए फटाफट, अम्मा कुछ खैले है, नहीं हो, ले दवाई खो, ले दवाई खो। का भइल अम्मा, कमरिया बड़ा दुखाता, बाबू दुखाता, मनु गोली होनी, और झट से उनको दर्द का गोली खिला दी। उसके बाद झट से उनको नींद का दवा, हम बोले भी अरे अभी वो दर्द का दवा खाई है, फिर उस पर नींद का दवा दे रहे हैं। अब 2 दिन हो गया, ना खाना खाई है ना पानी पिए हैं, और उस पर अब दवा पे दवा दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे दवाइया से आराम मिली तो खाना वाना खा ली, खाना वाना खैले में ठीक ठाक है, कोनो बात नहीं बा, दवाई खा ले तब खाना खा ली। अब अरे नींद का दवा दे देंगे, सो जाएंगे तो कहाँ खाएंगे, कुछ खाओ लेने दीजिए। नेवा पानी पियाओ अम्मा के, 2 चम्मच पानी पिया, उनका पेट भर गया बाबू, 2 चम्मच पानी उनका डबाडब पेट हो गई। 2 चम्मच पानी बेटी डाल दी मुँह में, उसके बाद फिर दर्द एक दवाई, नींद एक दवाई दे के सुता दी है ना। पहली हमारी नंद आई 5 बजे, दवा दिए थे 3 बजे। अब भैया बता रहे हैं आप लोगों से, ऐसे मेरी साड़ अम्मा ऐसे हम लोग हिलाए, अम्मा ऐसा पानी डाला गया, हेयर डालो, हेयर निकाल एकदम, हेयर लुढ़काओ, हेयर लुढ़क जाए, हेयर लुढ़काओ, हेयर लुढ़क जाए, मतलब कि सांस बस था उनके शरीर में, कोई जान नहीं। हम लोग देख के एकदम घबराहट होने लगा, मेरे हस्बैंड को एकदम लगा था अब हमारा अम्मा, मतलब एकदम अब निराश हो गए थे ये लोग। मेरी नंद भी आई, वो भी देखी रोने लगी। देखिए दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे कितनों बूढ़ी हो जाए।
कोई नहीं चाहता है कि हमारी माँ बाप हमारे आंखों से दूर है, पर वो सबके घर का वही विधि विधान है भाई। देखिए आज सबको जाना है, सबको जाना है, चाहे वो आपकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, सबको जाना है दोस्तों। देखें तो एकदम मतलब फ़ोन आ रहा है, अभी काट दे रहे हैं दोस्तों। जब वीडियो बनाते हैं तभी फ़ोन मैसेज फ़ान आपका मीडिया वाले भैया हैं, उनका फ़ोन आ रहा है इस मैटर के बारे में जानने के लिए। वो फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं दोस्तों। हम नहीं चाहते हैं घर की बातों को बाहर तक भेजें, पर भेजेंगे। अब तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो मीडिया में भी जाएगा, पर मीडिया में अभी नहीं जाएगा। इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है घर में, उसके बाद मीडिया भी जाएगा, 100% मीडिया भी जाएगा बड़ा वाला। ये तो सब टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है सब कुछ। तो क्या हुआ, उनको लादत के तो वो दोस्तों मरते समय इतना ज़्यादा लैट्रिन कर, मतलब पेटीकोट में करें, अब मेरी छोटी वाली जो ऐसे नंद निकालें, दूसरा पहना है फिर कर एकदम, मतलब जैसे पानी का टोटी मिस नहीं हो जाता है, फिर दूसरा पेटीकोट निकालें, पहना है फिर हरा हरा। दोस्तों अगर मेरी छोटी वाली नंद नहीं होती तो माई का लाल, चाहे बेटा चाहे पतो, कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ है जितना सेवा वो लड़की की है उतना कोई कर नहीं पाएगा। ये दोस्तों हकीकत है आज का। उतना मेरे बाल बच्चे नहीं करेंगे, मैं खुद नहीं अपनी माँ का कर पाऊँगी, दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे हर 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 लैट्रिन करती थी तख्ते पे, अब बह के जाता था वहाँ तक, अब धोते रहती, पोंछते रहती, धोते रहती, पोंछते रहती दोस्तों। इतना मोटा मोटा गद्दे पे लैट्रिन कर देती थी, वो धोती थी, खींचती थी, सब करती थी। पर आज उसी के साथ गलत हो रहा है, तो इधर मारल जा रही है तो उधर गरियावल जा रही है, ऐसे हुआ। उसके बाद इनके हेडक से, मतलब इनके हेडक से 3 दिन बहुत ज़्यादा बीमार थी। चौथे दिन जब उनको एडमिट करना पड़ा तो मेरे जेठ आ रहे हैं, लैट्रिन कैले बका अम्मा, तो टेम्पू वाले से कह रहे हैं, जो कहा जाता है थ्री व्हीलर चलाने वाला, टेम्पू वाले से कह रहे हैं उठेबे एमन जो उठेबे, तो वो कह रहा है हाँ हम ना उठाइबो, लगा तो लैट्रिन कैले बाड़ी। तो हमारे हस्बैंड कह अरे हटा यार, दोनों जनी हटा। हम मेरे हस्बैंड ऐसे कमर और सर पे हाथ रखे, इसे टांग लिया, टांग के ले गए नीचे ले गए। फिर हमारी जिठानी बड़ी वाली सुलाया गया टेम्पू पे, एक सीट पे अम्मा को सुलाया गया, दूसरी सीट पे हमारी जिठानी बैठी, पकड़ के ले गई हॉस्पिटल। अब कहती हैं कहा हम ले गए, हम ठीक है आप ले गई हैं, सास भी तो आप ही की हैं, प्रॉपर्टियाँ भी तो आप हड़प के बैठी हैं, तो ले गई, तो इसमें कौन सी बात है, ले गई ठीक है। सबसे पहला रास्ता दिखाने वाली मेरी बड़ी मतलब छोटे वाली जेठ हैं, ना ताला तोड़े होते, ना माल बेचे होते, ना वो हुटका से मरी होती। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, आज बता रहे मेरे हस्बैंड मंगलवार का व्रत है, हम तो व्रत नहीं हैं, पर गंगा जी अगर आप लोग लेके कसम खवाएंगे तो भी हम गंगा जी लेके कसम खाने लायक हैं। मेरी सास जब मरी थी उसके मतलब कि सुबह में उनका डेट हुआ है, रात को 9 बजे मैं उनके पास थी, पानी पिलाई थी कम से कम, मतलब उनको इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था दोस्तों, मतलब ना ऐसे बोल रही थी, मतलब मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था, ओठ लिप्स हिल रहा था पानी का। नहीं तो डॉक्टर से पूछ के हम लोग पानी 5-6 बार दिए। फिर बैमनवा ऑक्सीजन लगा है दोस्तों, ऑक्सीजन लगा है ऐसे बैमनवा ओकर धैल रहल बैमनवा हमार बिटिया का हो। तब मेरे हस्बैंड बोले अम्मा तू शांत हो जा बिटिया, कुछ नहीं हुई, हमन के बाड़ी ना देखभाल कैल जाए। कहें बैमनवा तो आपके क्या कीजिएगा, हम बोले क्या कीजिएगा, चाहे चोरी किए चाहे बेईमानी किए, अब लौट के आएगा, आप शांत रहिए, आप ठीक रहिए, आपकी बेटी को कोनो दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों 7 बजे तक, फिर 7 बजे सुबह में हम गए तो डॉक्टर बोले आईसीयू में है, वेंटिलेट मतलब आईसीयू में है, हम जाने नहीं देंगे। हम कहें देखिए सर आप रात से ही आईसीयू में रखे हैं, रात को हम 9 बजे लास्ट मिले थे, और रात से सुबह के 7 बज रहा है, क्या पोजीशन है कुछ तो हम लोग को बताइए, दिखाइए। तो कहा अच्छा ठीक है आइए। अंदर हम गए, देख रहे हैं मतलब अम्मा तो हाँ मेरे हस्बैंड बोले, हम नहीं बोले दोस्तों, वो बोले अम्मा हाँ सालू कहा सालू ठीक बड़ी, तू ठीक रह अम्मा, तू निक रह। बैमनवा मुँहा दिलस निधि की दवाई दे के, यही लास्ट शब्द मेरी सास कह के मरी हैं।
बैमनवा मुँह आदि लसनी दी गवाई। देखिए दोस्तों यही हकीकत है। देखिए बड़े वाले ताला तोड़े हैं, ऊपर वाले रूम का तोड़े हैं। हमारी सास का रूम था उसका ताला तोड़ दिए हैं, उसमें जेवर था, तीनों बहुओं का जेवर था। हमारी छोटी वाली जिठानी का हार था और करधन था। उनके शादी का बहुत ज़्यादा बर्तन था दोस्तों। हम तो कुछ नहीं पाए हैं समझिए। तो अपने मायके से रियल बताने, मेरी माँ 5 बर्तन दी थी पाव पूजाई, मगर मेरी छोटी वाली जिठानी का बहुत ज़्यादा फूले का बर्तन था। सब हड़प के बड़े वाले हमारे जेठ रख लिए, सब हड़प के रख लिए। अब कह रहे कुछ नहीं मिलल बा, कुछ नहीं बा, 2 पायल बा, 4 अंगूठी बा, 4 बिछिया बा। अरे हम वीडियो बनौले बानी, अरे हम वीडियो बनौले बानी। दोस्तों एक सिंपल सा आपका एग्जाम्पल दे रहा है। ये डिब्बा है, इसमें लॉक लगा है, ठीक है, ये लॉक है, लॉक लगा है, इतना बड़ा ताला लटका है, ठीक है। ये डिब्बा है, सबके सामने है, यहाँ पे लॉक लगा है। बट चोरों के 36 बुद्धि होती है। इधर ताला लटकल बा ना, तो यहाँ हवा ले खातिर खिड़की छोड़ा होगा, तो खिड़किया राहे मन चल जाई, हे राहे चल जाई, हे राहे चल जाई, 36 बुद्धि होला। ठीक है दोस्तों, तो माल गायब हो गया है, उसमें से हार, टीका, हमारी जिठानी का करधन, हमारा फूले का बर्तन, हमारी शादी में तिलक में 5 बर्तन था चांदी का, सीकड़ अंगूठी सब गायब हो गया। उसके बाद बहन, बिटिया, मामी, काकी, चाची बुला के ओके दिखावल जाता कि देखिए आप लोग के सामने ये कमरा खुल रहा है, कल के हमके केहू चोर बेईमान नाई को ही सकेला। देखिए आप लोग के सामने खुला था, आप लोग क्या नजर तर हमारे बड़की ननद ऐसे है, क्या है, अच्छा बिछिया है, क्या है, पायल है, क्या है, अंगूठी है। जितना दिखाया जा रहा है उतना ही आप लोग को दिख रहा है। कहावत सुने हैं ना, माल गायब ताला नहीं, ताला बंद माल गायब, वही कहानी हुआ है, वही कहानी, वही कहानी, वही कहानी। हमारे जेठ का करधन था, हार था, हमारी छोटी वाली जिठानी का नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है दोस्तों। सबर करके बेचारी बैठी है, नहीं मिल रहा, कहीं मिलते नहीं बा। अब पीछे क्या पड़े हैं, बिचवा में होई, जिस रूम में हम रहते हैं उस रूम में करी, उसी में होगा, उसी में होगा। हमारी सास उस रूम में, उस अलमारी में कुछ नहीं रखती थी, नमकीन, बिस्किट, सरफ, साबुन, खाने पीने वाला सामान रखती थी। हाँ हो सकता है एक आध पायल वायल टूटा फूटा पहनती उड़ती थी वो रखती थी। और देखिए दोस्तों हम लोग अक्सर करके उनके कमरे में जाते थे नहाने धोआने, पैर दाबने करने, तो हम लोग के सामने अलमारी खोलती थी, ऐसा नहीं है। मैंने एक बार पूछा भी था कि ए अम्मा अब तो हम उनको सामानवा दे दें, मान लीजिए मन के शादी ब्याह पड़ता तो आर्टिफिशियल पहन के जाते हैं, तो कहली सब ऊपर है धोइल बा। एक चीज़ और है दोस्तों, माल मेरी सास सैकड़ों बार कोशिश की थी वह दरवाज़ा किचन का खोलने का, फिर मेरी जिठानी खोलने नहीं देती थी। क्यों नहीं खोलने देती थी, अगर खुल जाएगा तो राज सारा पता चल जाएगा कि माल गायब है। जब जब मेरी सास गई दरवाज़ा खोल, मेरी सास 10 बार बहाना की, तनी किचनवा खोल द, हमके झाड़ दें बिटोर दें, कहती रह दीजिए कौन ज़रूरी बा, झरा जाई ना। दोस्तों ये गेट है, मान लीजिए ये गेट है, उसके बड़ा सा यहाँ पे मेज बिछा दी थी, मेज पे गैस रख दी थी। हमारी सास बूढ़ पुरानिया है, अब कम से कम 70 किलो वजन का मेज है, गैस रखा है, सिलेंडर है, वो तो हटा नहीं पाएंगी। जब जब हटाने की हमारी सास कोशिश की, वो हटाने नहीं देती थी, ताला नहीं खोलने देती थी। एक बार बहाना भी की थी, अरे तनी सालू को स्वेटर वेटर निकाले हुआ, हमारी हमारी जो बड़ी वाली जिठानी है स्वेटर दे दी खरीद के। एक बार हमारी सास बहाना की, अरे वही में 2-3 गो साल बा, नया नया निकाले हुआ, काहे न खोले दे, तू खोल ले 10 सामानवा, तंझार भी टूट दी, उनको साल खरीद के दे दी, दरवाज़ा नहीं खोलने दी। इसलिए नहीं खोलने दी जीते जी कि अगर दरवाजा खुल जाए, सामानवा नहीं रही तो राज खुल जाएगा। सास हमारी जो सामान रखी हैं वो कहेंगे ना, अरे हाथ धैले रहनी, करधन धैले रही, धैले कहाँ बा। जीते जी दोस्तों मरते घड़ी तक रगड़ते रह गई एड़ी से चोटी लेके किचन खुल जाए, पर वो खुलने नहीं दी। नहीं झराएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम यही खाना बनाते हैं, यही फैलावा करब, वहीं हमारे मुँह से बाणा, यही गंदगी बा, नहीं खोले। साल का बहाना, स्वेटर का बहाना, किसी बहाने से वो खुलने नहीं दी। अब मरने के बाद ये लोग खोले हैं, तो मान लीजिए जब आप मरने के बाद उनके खोली हैं तो आप सीधे कह देंगे ये पर्स में कुछ नहीं रहल है, 2 गो पर्ची रहल है छोट छोट चवन्नी वाला, तब वो तो मर गई, तो वो तो आएंगी नहीं कहने मन पर्ची नहीं रहले, मन 1 लाख का चेक रहल, वो तो कहे यहाँ नहीं, जे तो गल ते गई। तो दोस्तों
बहुत बड़ी राजनीति हुई है। सामान बहुत ज़्यादा उसमें था। सबसे ज़्यादा हमारी छोटी वाली जिठानी का फूले का बर्तन था। देखिए वो मेरी हित नहीं है, मेरी दुश्मन नहीं है, ठीक है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। वो भी हमसे बहुत ज़्यादा लड़ती है। उनके हस्बैंड मुझे बहुत अशब्द गाली देते हैं। तो एक मतलब क्या आप वीडियो में बोले, बहुत मेरा भी वीडियो कॉपीराइट लग जाएगा। वीडियो में मैं गाली नहीं दे सकती हूँ, कॉपीराइट आ जाता है। मेरा व्यूज मतलब मेरा दोस्तों पैसा ब्लॉक हो जाता है, पैसा मिलने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से मैं गाली नहीं दूंगी वीडियो पे। दोस्तों बता रही हूँ आपसे, उनका सामान बहुत ज़्यादा था। मेरा 5 फूल का बर्तन था, एक इतना छोटा चांदी का थाली था, एक कटोरी था, एक गिलास था, एक पान का पत्ता था, एक नारियल था, 5 सी और सीकड़ों से। दोस्तों मैं कसम खा के बता रही हूँ, मेरी शादी से 6 महीने पहले मेरा छेका हुआ था, इंगेजमेंट हुआ था गोरखनाथ में। वो अंगूठी और सीकड़ मेरे हस्बैंड दे दिए थे अपने अंगूठी। आज तक उसको हम आँखी नहीं देखे हैं, आज तक नहीं देखे। एक बार बर्तन के लिए हम बोले भी थे, हमारे चनिया के बर्तन वहाँ दे दें, आज ले हम आँखी ना आए देखने। तो सीधे हमारे साथ कहीं ऊपर धोइल बा, तो हम कहीं ऊपर धोइल बा का करी, सब बेईमानी कैले, चोरी कैले। तो हमसे का मतलब, तो करिए अरे ऐसे कैसे बेईमानी कैले, सबका अलग अलग धोइल बा। और आज वही चीज़ यह हुआ, ताला बंद माल गायब। तो दोस्तों ठीक है, जो कि पहले तो छोटे वाले रास्ता दिखाए, ऐसा बेईमानी की, ऐसा बेईमानी की कि माँ का जान ही चला गया। फिर उसके 2 महीने बाद ये ताला तोड़ दी। पर दोस्तों आज तक अभी हमारे सास का जो रूम है उसमें ताला बंद हम नहीं तोड़े हैं, हम नहीं तोड़े हैं। जो कि चाहते, जिस दिन 10 बजे रात को हमारे जेठ तोड़े थे, चाहते तो हम भी ताला तोड़ सकते थे, पर हम ताला नहीं तोड़े। दोस्तों हमको चोरी बेईमानी से नहीं मतलब, मुझे अपनी सामान से मतलब है। मेरा सीकड़ है, अंगूठी है, चांदी का 5 बर्तन है, फूले के बर्तन है। हम झूठे नहीं कहब, हमार हार बा, हुमेल बा, कंगन बा, सोने नथिया बा, सोने का ईंट बा, नहीं। अंगूठी, चैन, चांदी का 5 बर्तन, फूले का 5 बर्तन, 4 आइटम मेरा है। उसके बाद अगर ये लोग ईमानदारी से नहीं देते हैं, ये ताला खुलेगा। दोस्तों ताला खुलेगा, पुलिस प्रशासन के सामने खुलेगा। इसलिए दोस्तों आपको बता दें, ये लोग सब कुछ तो हड़प ली हैं। अब इन लोगों चाल क्या चल रही हैं। फिर बीच में मेरे दोस्तों फ़ोन आ गया था, इस वजह से कट गया है। ये लोग अब चाल क्या चल रही हैं, नीचे तो खुल गया, ऊपर भी खुल गया, अब चाल क्या चल रही हैं ये लोग। अरे बिचवा में सब बा, बिचवा में नंदी के जेवर बा, बिचवा में जेठनिया के जेवर बा, बिचवा में सोने के ईटा बा, बिचवा में सोने का हऊ बा, सब कुछ वही बा। गाड़ी नहीं दे, कॉपीराइट लग जाई, नहीं तो बता देते हैं। सब कर वही में है धइल बा सोने पर, ठीक है, सब कर वही में धइल बा। बिचवा में केहू को दाल नहीं गली, केहू माई के लाल के दाल नहीं गली। और रहत बाल खोलने का, हम जब चाहें तब खोल दें, ठीक है। कागज़ पत्तर है हमारी नंद का, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। उनसे दोस्तों हमको दुश्मनी भी नहीं है। वो समझ माँ का बहुत केयर करती थी, माँ का बहुत देखभाल करती थी। मान लीजिए उनका बैंक बैलेंस है, अगर हम नहीं देंगे तो वही होगा, न नाचम न नाचे देवंगा, वही वाला कहानी हो जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों 25-50 हज़ार जो भी 2 लाख 4 लाख हो, तो हम कागज़ को रख के, ये तो है नहीं कि पासबुक रखने से हमको नोट मिल जाएगा। तो मान लीजिए भाई बेटियों का अगर जिसमें भलाई हो रहा है, हम उनको दे देंगे, अगर निकलता है पैसा तो ठीक है, उनका कागज़ हम दे देंगे। खोलेंगे पर पुलिस प्रशासन के सामने खोलेंगे। कल को कौनो भड़ुआ चोद ई न कह सके कि तुम चोरी की हो, कौनो माई कलाली न कह सके तुम चोरी की हो। इसलिए एक चाबी हमारी सास के गले में था, आज से नहीं, कम से कम 50 साल से वो अलमारी में ताला बंद है। एक चाबी हमारी सास के गले में था। तो जब वो आईसीयू में गई तो कान में का टप्स, गले में एक इतना बड़ा लॉकेट था वो, और पायल। डॉक्टर बोले देखिए जेवर निकाल लीजिए, हो सकता है इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़े। सारा जेवर निकाल लिए हमारे जेठ, छोटे वाले जेठ निकाल के दे दिए बड़ी बड़ी जिठानी को। देखिए वो भी ईमानदारी दिखाए, उठा के दे दी। तो इतना बड़ा टप्स कान में, इतना बड़ा लॉकेट था गोल सा पत्ती वाला, और पायल तो हमारी न वो बड़ी वाली जिठानी ले ली। और जो चाबी था रेड कलर के धागे में, दोस्तों आप लोग जानते हो कि जीवतिया पहले के लोग पहनते, रेड कलर के धागे में जीवतिया पहनते थे, उसी धागे में चाबी था छोटा सा। तो वो क्या हुआ, हमारे जेठ अभी तक रखे हैं। तो हमारे जेठ क्या मेडर आ रहे थे,
जब हमारी सास मर गई तो मैं डरा रहे थे कब मौका पाई, कब तालाब खोले, कब मौका। उनकी लड़की भी नीचे ऊपर हुई रहती थी, मैं डराती थी कभी कहीं जाए घूमने। भाई हम तो ब्लॉकर हैं, मान लीजिए कभी गोरखपुरिया भौजी के पास, कभी आके रजनी कौशल के यहाँ, कभी सालू के यहाँ, कभी बस्ती, कभी स्टूडियो पे, कभी घर। तो ये जानती थी, तो ये मैं डरा रही थी कब मौका पाई और कब हम अलमारी साफ़ करें। तो हम रख लिए कि अलमारी के पीछे भौरे घूम रहे हैं इस फूल के पीछे, तो उसमें हम दूसरा ताला मार दिए हैं। तो दोस्तों आप बताइए, एक ताला सास का बंद है, हम चोरी नहीं कर सकते हैं, हमारा ताला बंद है तो आप चोरी नहीं कर सकते हैं। पुलिस के सामने खुलेगा तो हमको कोई ना चोर कहेगा ना बहन कहेगा, पुलिस प्रशासन के सामने वो ताला खुलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात गलत है सही है, क्या आपको समझ में आया, क्या सही है, क्या हमने जो किया वो सही किया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए प्लीज़ दोस्तों। आपके राय से, आपके पास से, आपके कमेंट से, आपके मतलब आपके जो भी परामर्श देते हैं उससे हमको हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है। मीडिया वाले भैया हमेशा बराबर बात करते हैं और वो भी हमको परामर्श देते हैं। जो थाने पे हैं एसओ साहब, वो भी हमको परामर्श दिए कि देखो बेटा जब भी खोलना पुलिस प्रशासन के सामने खोलना, नहीं तो वो सारे सब चोर बेमान कुछ बना देंगे, उसी चक्कर में लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, कल को कह देंगे सोना रहल चांदी रहल हीरा मोती रहल तो तुम सफाई नहीं दे पाओगे। इसलिए जब भी खोलना पुलिस प्रशासन के सामने खोला करो बिल्कुल। तो दोस्तों यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते।